तो आज के लेक्चर में अपन सॉल्व कर रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आप समझ जाओगे। और इसको सॉल्व करने की टिप क्या है कि आपको पुट n इक्वल्स टू 2 या फिर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। पुट n वैल्यू एंड सॉल्व। मतलब कभी कोई क्वेश्चन आ गया आपको नहीं आया जो मेथड बताया उस वाइज, तो n की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना भी। जैसे एक दो क्वेश्चन होंगे अपन उसमें क्रॉस चेक कर लेंगे कि n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी अपन कंफर्म आंसर बता सकते हैं। तो देखो अभी इसमें होता क्या है, जैसे फर्स्ट हो गया अपने पास इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx। तो इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करना है अपन को, साइन की पावर nx का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो वो किस टाइप से होगा, बस यही अपना रिडक्शन फॉर्मूला है। अब मैं आपको दो पूरा प्रोसीजर वाइज सॉल्व करवा दूंगा, एक साइन वाला और एक tan वाला। बाकी साइन वाले के सेम टू सेम अपना कॉस वाला है, और बाकी की जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉट सेक और कोसेक, उनका सेम टू सेम अपना tan जैसा है। तो देखो साइन की पावर nx को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये i n इक्वल्स टू है n टाइम इंटीग्रेशन i n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx। और जैसा मैंने आपको बताया कम्युनिटी टैब में जाके आप चेक कीजिए, डेली प्रैक्टिस पेपर वहां पे डल रहा है विद सॉल्यूशन। तो प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे मैं डेली 15 क्वेश्चन डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो रेस्पॉन्स दीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए उनको। कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हो वहीं पे कमेंट बॉक्स में, तो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये आई एन हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, आई एन इक्वल्स टू ये है, तो मैंने साइन एक्स की एक पावर को कम कर दिया, तो साइन की पावर n-1 इंटू साइन एक्स dx ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ ना। अब मैंने इसको फर्स्ट सपोज किया और इसको क्या सपोज किया, सेकंड, और मैं आईलेट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड में। तो आई एन इक्वल्स टू फर्स्ट को छोड़ दिया, साइन की पावर n-1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, सभी को आता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन, देखो ये एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है, साइन एक्स की होल पावर n-1 ऐसा लिखा हुआ है, आप समझते हो बात। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n-1 साइन एक्स की पावर n-2 यही होगा। अब साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स डिफरेंशिएशन है ना, कॉस एक्स इंटू जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस का कॉस एक्स। तो माइनस का कॉस एक्स आप यहाँ पे पुट करोगे, वो माइनस को मैंने ये पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे अगेन एक कॉस एक्स लिख दिया dx। आई होप कोई इशू नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला अपन ने सॉल्व किया है। नाउ आई एन इक्वल्स टू साइन, कॉस को मैं पहले लिख देता हूं, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की पावर n-1 प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे n-1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर कितनी है, साइन एक्स की पावर है n-2, cos x इंटू cos x क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स, बट यूज नहीं है ना cos स्क्वायर एक्स का, तो cos स्क्वायर एक्स को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, sin स्क्वायर एक्स में। तो cos स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स dx। अब sin की पावर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आई एन इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन x की पावर n-1। अब ये देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू इंटीग्रेशन, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन x की पावर n-2 dx, प्लस ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस n-1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन। अब देखो ये दो पावर इसको मिल जाएगी तो साइन x की पावर n फिर से जनरेट हो जाएगी, तो साइन x की पावर n dx ये हो गया। अब ये जो है ना इसको मैं ये देखो i n में sin x की पावर n आ रही थी, तो मैं इसको i n-2 बोल सकता हूँ। i n-2 मतलब n की जगह क्या आया, n-2, और इसको अगेन मैं क्या बोल सकता हूँ, i n, क्योंकि यहाँ पे तो sin x की पावर n ही आ रही है, तो ये i n हुआ। अब अपन से क्या पूछा था, i n की वैल्यू ही बताओ, या i n को ही अपन को फाइंड आउट करना है, तो उसको मैं इधर लेके आ गया। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, i n वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n-1 इंटू आई एन, ऐसा हो जाएगा। ये नेगेटिव वाला साइन है, इधर आके पॉजिटिव हुआ, और ये इंटीग्रेशन को मैंने आई एन लिख दिया, नो प्रॉब्लम। इक्वल्स टू माइनस
cos x इंटू साइन एक्स होल पावर n माइनस वन, और इस चीज को अपन ने क्या लिख दिया था n माइनस टू, तो मैं वही लिख देता हूं यहाँ पे प्लस n माइनस वन इंटू इसकी जगह i n माइनस टू। बस अब यहाँ से i n कॉमन लो, और i n कॉमन लेते ही 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा, n का डिवाइड कर दो, तो जो i n है अपने पास i n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम टू सेम n का यहाँ पे डिवाइड किया माइनस कॉस x साइन x होल रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन n, और ये वाली टर्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू आई n माइनस टू अपॉन n। तो ये जो निकल के आया है ये अपने पास i n निकल के आया है फॉर दिस क्वेश्चन। तो बस यही इसी कैटेगरी से अपन को सॉल्व करने रहते हैं। अब ये तो है सब्जेक्टिव मेथड। अब देखो माना क्वेश्चन क्या आया, इंटीग्रेशन साइन x की पावर n dx, और आपको इस कैटेगरी के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जो मैंने पहले बोला था कि आप n की वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, साइन की n की वैल्यू 2 पुट की फॉर n इक्वल्स टू 2, तो क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का है तो अपन को चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, यही होगा। अब 1 माइनस कॉस 2x dx, देखो अपन आंसर मैच करने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप n की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो तो वो भी एक ऑप्शन है। 1 अपॉन टू मतलब x अपॉन टू इंटीग्रेशन, और माइनस 1 अपॉन टू कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन टू, साइन 2x अपॉन टू प्लस c, तो ये आंसर आना चाहिए। तो n इक्वल्स टू 2 पुट करने पे कौन से ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं अपन, n इक्वल्स टू 2 पुट किया यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन 2, और यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या हो गया साइन एक्स की पावर 1, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बचा, ठीक है। और यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, ये कितना हो गया I0 है ना, I0 मतलब वो तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो I0 हो गया, तो ये हट गया, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 आ गया। और ये वाला जो है ये भी आप सॉल्व कर लोगे, और वहां पे देखो जो I0 होगा ना, अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो sin x की पावर 0 कितना हुआ 1 dx, तो इंटीग्रेशन 1 dx होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी x, तो वही तो x आया है यहाँ पे, देखो x अपॉन 2, और ये वाला नेगेटिव में होगा, और यहाँ पे sin 2x बनाने के लिए 2 अपॉन 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपॉन में 4 हो जाएगा, वही यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 4, तो ये मैच कर रहा है। आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व किया। तो ये है अपना रिडक्शन फॉर्मूला, इसमें अपन, और ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जो रिसेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें इसी कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो मेरी नेक्स्ट डीपीपी होगी कम्युनिटी टैब में, मैंने अभी तक इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन एक भी नहीं डाला है उसमें, बाकी मैं ये वाले क्वेश्चन भी अब वहां पे पुट कर दूंगा क्योंकि ये मैं अब आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये साइन एक्स वाला आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब जो cos x वाला है वो भी सेम टू सेम वे में सॉल्व होगा, वो आप खुद ट्राई करके देखना, उसमें in की वैल्यू फाइंड आउट करके देखो। 4-5 में आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको आ जाएंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसे क्वेश्चन से आप डरोगे नहीं। अभी क्या है इंटीग्रेशन, एंड टाइम इंटीग्रेशन देखते हैं डर लगता है, तो बस वो डर आपका निकल जाएगा अगर आपने खुद प्रैक्टिस की तो साइन का मैंने करवा दिया, कॉस का खुद करना। होमवर्क में क्या सॉल्व करना है आपको, इंटीग्रेशन cos x होल रेज टू पावर n dx, in है तो in की ही वैल्यू फाइंड आउट कर देना इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं 10 वाला, तो फर्स्ट ये सेकंड हो गया, थर्ड in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x होल रेज टू पावर n dx। अब उसमें तो अपन ने एक पावर अलग करके सॉल्व किया था, यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड क्या है, 2 पावर अलग करनी है, तो in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x की पावर n माइनस 2, और 2 पावर अलग की तो 10 स्क्वायर x बाहर हो गया। 10 स्क्वायर x को मैं sec के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x की पावर n माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपको समझ आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करके 2 अलग अलग इंटीग्रेशन बना लेते हैं, तो in इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन 10x की पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स
sec स्क्वायर x dx हो गया। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटीग्रेशन tan x की पावर n माइनस 2 dx ये बनाएगा। अब इसको तो मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ, i n माइनस 2, ये तो सीधा i n माइनस 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे n की पावर 2 n है, यहाँ पे n की पावर क्या है n माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा i n माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे तो जैसे ही मैंने tan x को t सपोज किया, ये क्या बन जाएगा dt, दिख रहा है, sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, तो सीधा ही i n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t की पावर n माइनस 2 dt, ऐसा ही होगा, माइनस i n माइनस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो i n इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो t की पावर n माइनस 2 प्लस 1, तो n माइनस 1 बचेगा अपॉन n माइनस 1 माइनस i n माइनस 2। अब t इक्वल्स टू क्या है, t इक्वल्स टू है अपने पास tan x, तो i n इक्वल्स टू इस क्वेश्चन के लिए क्या आया, tan x होल रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस i n माइनस 2। तो बस ये निकल के आ गया। अब ये तो काफी सिंपल था, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब देखो n इक्वल्स टू 2 पे क्या होता है tan स्क्वायर x, अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x माइनस एक्स प्लस सी, तो कौन से ऑप्शन में n इक्वल्स टू 2 पुट करने पे tan x माइनस एक्स प्लस सी आ रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जहां से tan x माइनस एक्स प्लस सी आएगा, है ना। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपन ने सीधा ही याद किया हुआ है tan x माइनस एक्स प्लस सी, और जो cot स्क्वायर x है उसका इंटीग्रेशन भी अपन ने डायरेक्ट याद किया हुआ है, कितना, माइनस cot x माइनस एक्स प्लस सी। याद रखना अगर नहीं याद है तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। सिमिलर वे में आपको cos वाला सॉल्व करना है, tan वाला मैंने सॉल्व कर दिया। अब सेम टू सेम वे में फोर्थ क्या हो गया, इंटीग्रेशन cot x होल स्क्वायर dx, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए होल स्क्वायर नहीं पावर n है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन cot x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू cot स्क्वायर x dx, उसी टाइप से सॉल्व होगा। फिफ्थ जो है sec स्क्वायर x sec x रेज टू पावर n dx, तो इसमें भी क्या करना है sec x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर x dx। सभी में in की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ये दो मैं आपको करवा चुका हूं। जो लास्ट है इंटीग्रेशन cosec, इसको cosec x रेज टू पावर n dx, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम वे है जो अपन ने tan वाला सॉल्व किया, cosec x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू cosec स्क्वायर x dx। खुद ट्राई करना। अभी ये जो है अगर ये आपको सॉल्व करने आ गए तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी अपन सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो आपको यही ध्यान रखना है इसमें। अब देखो अगर आप ये सोचते हो कि ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे, नहीं, प्रोसीजर याद रखो ये अपन ने किस टाइप से फाइंड आउट किया है, और n की वैल्यू पुट करके भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला आप कितने याद रखोगे, 6 के 6 सारे के सारे याद नहीं रख सकते, कभी ना कभी भूल जाओगे। तो जो प्रोसीजर है वो ध्यान रखना, साइन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है, कॉस आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है, और जो tan और बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें कैसे सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रखना, हो जाएगा। तो ये जो 4 है रिमेनिंग, कॉस वाला, सेक, कॉट और कोसेक, वो आपको खुद ट्राई करने हैं। अभी आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आई एन दिया हुआ है अपन को, आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसने अपन से पूछा क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आई एन प्लस 2 बताओ क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। बाकी पहले कैमरा चालू है या नहीं ये देख लेते हैं। चालू है, कई बार ऐसा हुआ है कैमरा चालू ही नहीं होता और मैं पढ़ाता रहता हूँ, आधा घंटा निकल जाता है, फिर पूरी मेहनत ऑफिस से करनी पड़ती है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है अपन को, इंटू 1। अब इसको मैं फर्स्ट सपोज कर लूंगा और 1 को मैं क्या सपोज कर लूंगा, सेकंड। बस अप्लाई कर दो, है ना। ये तो अपन से पूछा है इसने, ये जो गोला है ये अपन से पूछा है आई एन प्लस 1 की वैल्यू पूछी है, 2 की नहीं, आई एन प्लस 1 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ दिया तो ये पूरा फर्स्ट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, ये फर्स्ट है यहाँ पे।
इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है 1, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये है क्या चीज, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस एन, यही है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस एन माइनस 1, ऐसा ही तो हो जाएगा, एक पावर कम हो जाती है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस एन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन प्लस 1, नीचे आके क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाके नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो इंटू 2x। अब इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना है इंटू x, तो यहाँ पे इंटू x होगा dx, ये हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई एन इक्वल्स टू कितना हुआ यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस यहाँ पे ये n बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस n बाहर आ गया 2x स्क्वायर, तो मैं 2 को भी बाहर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा और अंदर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n प्लस 1 dx। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को दिख रहा है ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो मैं प्लस ए स्क्वायर करूंगा और माइनस ए स्क्वायर करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई एन इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू पावर n प्लस 2n। अब देखो अलग अलग इंटीग्रेशन बनेंगे ना, तो एक तो इसमें सेम कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बनेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू पावर n, नीचे n प्लस 1 है और ऊपर एक पावर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो कैंसिल आउट होके क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, और ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये ऐसा कैसा रहेगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू पावर n प्लस 1 dx। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये, और ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है 2n से मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखो ये तो क्वेश्चन ही था अपना, तो ये तो क्या है in। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को अगर मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया तो ये क्या बना, ये बना अपने पास i n प्लस 1 दिख रहा है अपन को, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। i n प्लस 1 ही तो उसने पूछा था, तो i n इक्वल्स टू कितना हुआ यहाँ पे x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर n प्लस 2n, अंदर किससे मल्टीप्लाई होगा ये in से, in माइनस ए स्क्वायर इंटू आई एन प्लस 1। ठीक है, अब in प्लस 1 की वैल्यू पूछी है तो वो भी अपन बता देंगे, अगर इतना सॉल्व कर सकते हैं तो in प्लस 1 की वैल्यू भी बता ही सकते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या आई, अब ये जो है ये रिजल्ट आप सीधा ही याद रखो तो अच्छा है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप सब्स्टिट्यूट करके करोगे ना तो काफी लेंदी हो जाता है ये वाला जो इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया आपके पास इक्वेशन, देखो इक्वेशन क्या मिली अपन को, मैं एक बार फिर से इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, आई एन इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 2n आई एन माइनस 2n ए स्क्वायर आई एन प्लस 1। ठीक है, आई एन प्लस 1 पूछा था तो उसको इधर लेके आ जाओ, बाकी सबको इधर भेज दो। तो जो 2n ए स्क्वायर आई n प्लस 1 है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको मैं इधर लाया, उन सभी को इधर भेज दिया, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, और यहाँ पे 2n आई एन प्लस 2n आई एन है, और ये आई एन इधर आके माइनस का आई एन हो जाएगा, माइनस आई एन, ऐसा हुआ। अब फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो जो आई n प्लस 1 है तो ये इस चीज का डिवाइड होगा ना, 2n ए स्क्वायर का डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर देते हैं अपन, तो x अपॉन 2n ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये पहली स्टेप हुई, प्लस 2n माइनस 1 इंटू आई एन है, अपॉन किसका डिवाइड हुआ 2n ए स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर निकल के आया है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब देखो ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो अपन ने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका हेल्प कहाँ पे मिलेगा सर, तो अगर आपको ये रिजल्ट सीधा याद है ना, या फिर सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ जाता, ये देके वो ये पूछ लेता
तो आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते, ये पहले आपको समझ आना चाहिए। आई होप कि आपको ये जो बात अपन ने अभी तक की है ये समझ आई है। तो in+1 ये आ गया। अब सपोज करो अपन को पता करना था n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ पे फॉर n इक्वल्स टू अगर 2 होता तो कितना हो जाता? I2 इक्वल्स टू हो जाता इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 2 dx, ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे I2 की वैल्यू तो आएगी, I2 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हुआ? x अपॉन 2a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2a स्क्वायर, है ना। n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 हो गया। अब in मतलब क्या हुआ? I1 मतलब I1 हुआ। अब I1 का मतलब क्या है? जब I1, ये देखो I1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, I1 का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो in क्या हुआ? वही हुआ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब जो I1 है वो तो अपन को पता है क्या है? 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन a tan इनवर्स, है ना। मैं I1 की सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये देखो ये I2 की वैल्यू आ गई है, मतलब ये जो अपन ने इंटीग्रेशन निकाला ना, ये I2, इसका आंसर ये होगा। अब वो आप चेक कर सकते हो कौन से ऑप्शन में n इक्वल्स टू 2 पुट करने पे ये वाला आंसर आ रहा है ना। तो n इक्वल्स टू वैल्यू पुट करके भी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ये जो फॉर्म है ये आपको समझ आएगी। इसलिए कम्युनिटी टैब वाले जो क्वेश्चन से जरूर सॉल्व कीजिएगा। कल मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन डालूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे बेस्ड, और उन सभी का सॉल्यूशन भी होगा। तो ये आपको समझ आया होगा। अब अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो इंटीग्रेशन सॉल्व होंगे उनको अपन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट टाइप है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन हो तो किस टाइप से सॉल्व होगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसमें यूज होता है, जो कि मैं चिल्ला के आपको बता चुका हूं इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। 10th क्लास में आप पढ़ लेते हो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड आप वहां पे पढ़ते हो। पहला तो आप पढ़ते हो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये 3 मेथड आप पढ़ चुके हो। तो उसमें से एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ उसकी स्टेप्स क्या होती है, लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना हो तो खुद लिख लीजिएगा। पहली स्टेप क्या होती है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमेशा अपन को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, अगेन x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। बस अब एक होल स्क्वायर जनरेट होगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इसी मेथड से सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो a कॉमन लेना पड़ेगा। a मैंने कॉमन लिया तो 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन b अपॉन a x प्लस c अपॉन a, ऐसा हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना है? b अपॉन a, इसका आधा क्या होगा? b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dx, एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a, ये हुआ। देखो अब देखो, अगर ये x वाली जो टर्म है ये नेगेटिव होगी ना, तो नेगेटिव वाला होल स्क्वायर बनेगा। अगर ये पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव वाला होल स्क्वायर बनेगा। ये 3 टर्म हमेशा एक होल स्क्वायर बनाएंगे। जैसा पर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो एक होल स्क्वायर है dx, किसका होल स्क्वायर है? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। ये जो 3 टर्म मैंने मार्क किया हुआ है, ये कितना होगा सर? ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है।
अब 1/a इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये तो इसको कुछ भी नया फंक्शन सपोज कर लो, सपोज करो टी स्क्वायर हुआ, तो ये कितना है टी स्क्वायर माइनस, इसको मैंने एक नया फंक्शन सपोज कर लिया रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा ही होगा इसका होल स्क्वायर। नया फंक्शन क्या सपोज किया है मैंने, बस इसको रूट में लेके आ गया मैं, मतलब एक होल स्क्वायर कंसीडर कर लिया मैंने यहाँ पे, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, t की वैल्यू ये है, तो इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a लॉग में जाएगा, वो आप आंसर खुद लिख सकते हो अभी, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन पे आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 26, तो यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लो, तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 बचेगा, x का कोफिशिएंट कितना है 4, इसका आधा कितना होगा 2, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 13, ठीक है। अब ये तीन मिलके होल स्क्वायर बना रहे, दिख रहे हैं मेरे को, 1/2 इंटीग्रेशन dx किसका होल स्क्वायर बनाएगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 9 प्लस का 9 बचेगा, 13 में से 4 गए तो 9, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अभी तो सीधा tan इनवर्स में जाएगा ना, तो कितना आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/a, तो 1/3 tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू है x प्लस 2 अपॉन a की वैल्यू है 3 प्लस c, बस ये हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये आपको समझ आ रहे होंगे, देखो इजीएस्ट मेथड है। अगर आपको कौन सा मेथड आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है ना, उससे अपन श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करते थे, अगर आपको याद हो, मैंने भी 1-2 बार करवाया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x dx अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ऊपर x आ रहा है और नीचे x की पावर 4 आ रहा है, समझ गए, x स्क्वायर को t सपोज कर लो, तो x dx इक्वल टू कितना हो गया dt/2, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो x dx की वैल्यू क्या है dt/2, तो dt वहां पे रखो, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt, ठीक है। ये कितना होगा, x की पावर 4 है मतलब t स्क्वायर, x स्क्वायर है मतलब t प्लस 3, t स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, t का कोफिशिएंट 1 है, उसका आधा 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो, तो 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 3, ये तीनों मिलके एक होल स्क्वायर बना रहे हैं, 1/2 इंटीग्रेशन dt किसका होल स्क्वायर बनाया, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 में से 4/3 गए, 1/3 गए, सॉरी 3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो दिस थिंग इज 4 3 12 माइनस 1/4, तो इसको मैं 11/4 लिख देता हूँ, तो इसको मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, देखो प्लस √11/2 का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया आपको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बता 11/4 बचेगा, तो 11/4 को मैंने क्या लिख दिया, 11/4 को मैंने क्या लिख दिया, √11/2 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया ना, सीधा किस में जाएगा tan इनवर्स, तो 1/2 तो पहले से है, 1/a मतलब 1/√11 2 ऊपर आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू क्या है t प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है √11/2 प्लस c, आंसर हो जाएगा, t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना x स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इस पैटर्न पे देखिए लास्ट, cos x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx। तो पता चल गया कि sin x को क्या सपोज करना है t, तो cos x dx इक्वल टू क्या चेंज हो जाएगा dt, तो ये पूरा किस में चला गया, ये तो dt में चला गया, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। अब ये तो देखो सीधा ही हो रहा है, प्लस 4 और 1 कर दो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये t प्लस 2 का, तो मैं सीधा ही कर देता हूँ, इस 5 को मैंने क्या लिखा
+4 और +1 कर दिया, तो ये जो है सीधा ही t+2 का होल स्क्वायर बन रहा है, या फिर वो जो मेथड है अपना वैसे भी कर लेना तो भी कोई बात नहीं है, वैसे भी आ जाएगा। t का कोफिशिएंट 4 है, उसका आधा 2 होगा, उसका स्क्वायर 4, ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो तो यहीं पे पहुंच जाओगे। dt अपॉन t+2 होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स, तो 1/a, तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू है t+2, a की वैल्यू है 1 + c, t = sin x सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो ये जो मेथड है समझ आया होगा। इस मेथड पे, इस पैटर्न पे 1-2 टाइप और है, वो भी अपन साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी 4-5 टाइप है, सारे अपन एक साथ कवर कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी। अब जो नेक्स्ट फॉर्म होती है वो है इंटीग्रेशन px + q / ax² + bx + c dx। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड में काफी मिलेंगे। इससे पहले वाली जो टाइप थी, ये वाली जो टाइप है, और इसके बाद वाली जो टाइप है, दोनों पे बेस्ड में एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में आपको काफी प्रैक्टिस मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की, तो वहां से आप कर सकते हो। मैं ज्यादा टाइम इन क्वेश्चंस पे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अपने। अगर कोई अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए इस कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, px + q = a into डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, बस ये वाली फॉर्म आपको यूज करनी है। मतलब न्यूमरेटर = px + q = a into d/dx ऑफ द डिनोमिनेटर क्या है, ax² + bx + c, है ना, प्लस b। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, न्यूमरेटर को चेंज करो एंड यू विल गेट योर आंसर। काफी इजी वे में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 5x - 1 अपॉन x² + 4x + 13 dx, ये हुआ। अब देखो यही वाली फॉर्म में पता चल गया, तो अपन को करना क्या है, 5x - 1 = a इंटू इसका डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन +4, 13 का 0 हो जाएगा, प्लस b। कंपेयर करो। अब देखो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो जरूर यहाँ पे थोड़ा सा समझाने वाला पार्ट है। आप कांस्टेंट कंपेयर करना है अपन को, टर्म्स कंपेयर करना है, क्योंकि बीच में = का साइन है ना, तो इधर वाले टर्म = उधर वाले टर्म होंगे। तो कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म। तो इधर का कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 = इधर का कांस्टेंट टर्म। जब ये a 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a बनाएगा। a और b दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। a जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a कांस्टेंट बनाएगा, बाकी 2ax, तो इसमें तो x आ रहा है, वो तो वेरिएबल है, और प्लस b, तो ये कांस्टेंट टर्म अपन ने कंपेयर किए। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x अपन कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5, इधर 5 है। इधर कोफिशिएंट ऑफ x कितना रहेगा, इधर कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा 2a x बनेगा ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2a, है ना। और तो कोई है ही नहीं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ से a = कितना हो गया, 5/2। a = 5/2 यहाँ पुट कर दो, तो -1 = 4 × 5/2 प्लस b, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 2 × 5 = 2 = 10, तो b = कितना हुआ, 10 इधर जाके तो माइनस का 11 हो जाएगा ये। तो a = आ गया अपने पास 5/2, दिस इज आवर a, और b = क्या है, -11। तो अपन ने जो चेंज किया, किसको चेंज किया था, 5x - 1 को। तो मैं अब इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो a = 5/2 × 2x + 4 प्लस b का मतलब क्या है, -11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11। मतलब अब इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट दिस, ऐसा है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 5x - 1 अपॉन x² + 4x + 13 dx, ये था ना। अब अपन ने इतना सब कुछ किया, अपन ने 5x - 1 की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना, ये पूरा वैल्यू, ये तो अपन ने फाइंड आउट किया। वो भी क्यों किया, वो भी अब आप समझ जाओगे, क्योंकि इसकी जगह मैं अब ये लिख सकता हूँ, अपन ने फाइंड आउट किया है, तो मैं 5x - 1 को चेंज कर रहा हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5/2 2x + 4 -11 अपॉन x² + 4x + 13, ठीक है। अब दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करो, तो यहाँ पे क्या होगा, 5/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 2x + 4 dx अपॉन x² + 4x + 13 ऐसा बनेगा, और माइनस इंटीग्रेशन 11 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 बनेगा, है ना। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, 3-4 मार्क में पूछा जाता है क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ये। तो देखो अब जब मैं इसको t सपोज करूंगा ना, इसको मैंने t सपोज किया तो ये मेरे पास पूरा क्या हो गया dt, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो हो गया सॉल्व। log mod t बनेगा यहाँ पे, तो log 5/2 log mod t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ये इधर का तो आंसर आ गया कि सर ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे, जो इससे पहले वाला मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, ये आ गया है अपने पास, ये आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला, क्योंकि इससे पहले अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये तो बहुत इजी है। तो 11 को बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ठीक है, ये हो रहा है। अब मेरे को पता चल रहा है ये होल स्क्वायर के लिए इसको 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 दे दो और प्लस का 9 कर दो, तो 11 इंटीग्रेशन dx क्या बन रहा है सीधा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये tan इनवर्स में चला जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आया ये वाला फॉर्म किस टाइप से सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऊपर एक लीनियर इक्वेशन हो, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर ऊपर एक लीनियर इक्वेशन हो और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो अपना यही मेथड यूज होगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। और बोर्ड में काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अप्लाई करना, पूरी एक्सरसाइज है इन पे बेस्ड, सीबीएसई में भी और दूसरे बोर्ड्स में भी। तो ये हो गया। अब इसके बाद वाला जो टाइप है उसमें क्या होता है, उसमें अपन को इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें इंटीग्रेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट जो टाइप है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है उसको समझाने से अच्छा अपन एक क्वेश्चन ही इस पे बेस्ड सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको अपना प्रोसीजर समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में है ऊपर वही डिनोमिनेटर में बनाएंगे अपन। मतलब नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, तो यहाँ पे लिख दो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x, तो प्लस x एक्स्ट्रा है तो x ऐड कर दो, तो ये दोनों मिलके 5x बना लेंगे। तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 17 है, 13 गए, कितने बचे 4, तो प्लस का 4 लिख दो, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे 17। तो ऊपर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नीचे से एलसीएम अलग अलग कर दो, इसको क्या दे दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 और इसको भी क्या दे दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 होल dx। समझ आया होगा आपको क्या हुआ। अब ये तो सेम अपॉन 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस यहाँ पे क्या बना इंटीग्रेशन x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे पहले वाले टाइप के जैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसमें भी एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनेगा उससे पहले वाला टाइप, और इसका तो x हो जाएगा x प्लस दिस। इसको सॉल्व करने के लिए वही अपन को क्या करना है, x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 का डिफरेंशिएशन प्लस b। तो मैं इसका सीधे डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 4, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे तो 4 इक्वल्स टू 4a प्लस b हुआ, और x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x 1 इक्वल्स टू कितना हुआ 1 इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 1/2, a की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू यहाँ पुट करो तो 4 इक्वल्स टू 2 प्लस b इंप्लाइज दैट जो b है वो है 2। तो बस अभी ये वाला क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन किस में चेंज होगा इंटीग्रेशन। अब x प्लस 4 की जगह क्या लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 2x प्लस 4 और b की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस 2, तो अपॉन, अब यहाँ पे भी एलसीएम अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 सेम टू सेम प्रोसीजर है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 होल dx। दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना लोगे।
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको t सपोज करोगे, ये dt हो जाएगा, बस ये हो गया, log mod t आंसर आ जाएगा यहाँ पे तो। और इसको सॉल्व करने के लिए अपन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करो, वो वाला मेथड जो है। आई होप अब वो वाला जो मेथड है आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो मेथड हैं आज वाले, ये आपको समझ आए होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें 5-6 टाइप है अलग अलग, वो अपन सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर में बस इतना ही। डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द कम्युनिटी टैब DPPs, वो जो DPPs हैं काफी अच्छे लेवल की है, एक बार जाके जरूर चेक करना उनको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा वहां से। थैंक यू।